जैसे पहले 17 अमेरिकन यहाँ पर मारे गए, उसके अलावा पिछले 2-3 महीने में आप देखोगे तो 7 से 9 पाकिस्तानी फॉरेन ऑपरेटिव जो कि आईएसआई से डायरेक्ट संबंध रखते थे उनकी मृत्यु हुई है, और 5 से 6 टर्किश ऑपरेटिव, और इन सब को एक पैटर्न के अंदर मारा गया है। नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। बट बांग्लादेश के अंदर एक चीज और भी है विच इज एक चीज और भी है विच इज द अननोन गनमैन। ठकाटक नाउ पिछले हफ्ते में मैंने रिपोर्ट करा था 17 अमेरिकन्स, 6 to 7 or some people are saying 9 Pakistanis, 6 to 7 Turkish and about 30 Bangladeshi जो जिहादी सोल्जर्स। देखिए, आपने बात की थी एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री, कामयाब मिलिट्री कमांड। मैं तो कह रहा हूँ ये मिलिट्री की कमांड थोड़ी ना पाकिस्तान में, ये तो मिलिट्री का कोठा है सर, मिलिट्री का कोठा, कमांड थोड़ी ना है। कोठे में तो एक ही तवाइफ नाचती है, बाकी तबला और हारमोनियम बजाते। तो मिलिट्री वालों का पाकिस्तान में तो इसने ये हाल कर दिया, कोई तबला बनाया था, कोई हारमोनियम बनाया। पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। तरह ये लोग पाए गए हैं वहां पर। 4 बंदे अपने होटल के कमरे के अंदर, 1 बंदा स्विमिंग पूल पे, 2-3 गाइज इन कॉक्स बाजार होटल के अंदर, 2-3 बंदे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये इतने सारे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। हाल ही में बांग्लादेश के ऊपर एक होटल में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें से करीबन 8 आतंकी ढेर हुए हैं और 31 एजेंट या शायद 21 एजेंट को पकड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि ये हमला कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों ने कराया है, क्योंकि आतंकवाद को अगर पूरी दुनिया में कोई बढ़ावा देता है तो वो पाकिस्तान है। से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब खुशखबरी क्या है? कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है, 8th आईएसआई कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। और ये सारे कहां मारे जा रहे हैं? ढाका में। ऐसा क्या चक्कर है कि ढाका में कोई जाकर मार के आता है और सभी का पैटर्न सेम है मरने का? चक्कर क्या है? अब थोड़ा चक्कर समझाता हूं, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये हो क्या रहा है? हिस्टोरिकली भी ये हुआ है, अब तो बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में जो हम पहले अननोन गनमैन हमारे लिए काम कर रहे थे, अब बांग्लादेश में क्यों चले गए? ये टेरिफाइंग चीज है। टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जब बांग्लादेश में बैठे हैं तो भाई उनको पाकिस्तान थोड़ा मारेंगे, उनको बांग्लादेशी मारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 17 और लोग हैं जो अमेरिकन थे, वो अमेरिकन ऑपरेटिव्स थे, उन्हें भी मारा गया। यानी कि सीआईए के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं 17, और 6 को फिर से हिला रहा है। और इस बार स्पॉटलाइट बांग्लादेश पर है। ढाका के एक हाई सिक्योरिटी होटल में एक यूएस स्पेशल ऑफिसर्स की डेथ ने सबको शॉक कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बोलती है कि नेचुरल कोसेस थे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही विस्पर चल रहे हैं। टोटल 17 अमेरिकन, 7 से 9 पाकिस्तानी और 5-6 तुर्किश ऑपरेटिव्स ढेर हो चुके हैं दोस्तों, और उनका पता नहीं लग पा रहा है कि उन्हें किसने मारा है। बताया ये जा रहा है कि ये किसी एजेंसीज का काम है, चाहे रो हो या मोसाद हो, कोई ना कोई छुप के गेम कर रहा है। पिछले कुछ मंथ्स में रिपोर्ट्स काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि साउथ एशिया में कौन किस पर नज़र रखे बैठा है। इंटेलिजेंस सर्कल्स में बात चल रही है कि कुछ ग्रुप्स जो बॉर्डर के दोनों साइड्स पर एक्टिव थे, उन्हें सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हुआ। मिलिटेंट्स और वांटेड इंडिविजुअल्स को पिन पॉइंट करके स्ट्राइक किया जा रहा है, और बिना किसी क्लेम के। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। अब वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया।
वहां पर टर्किश इंटेलिजेंस के लोग थे, वो भी मारे गए। इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो फैसिलिटेटर, जिसको हम ग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जिन्होंने घर में पनाह दी, किसने खाना भिजवाया, 25 तो वो मारे गए हैं। अब ये नंबर अननोन गनमैन का है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते। और सभी के सभी जितने भी हैं, मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया। और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ये पकड़े जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म। डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ। बट बांग्लादेश के अंदर एक चीज और भी है, विच इज एक चीज और भी है, विच इज द अननोन गनमैन। ठकाटक। नाउ पिछले हफ्ते में मैंने रिपोर्ट करा था, 17 Americans, 6 to 7, or some people are saying 9 Pakistanis, 6 to 7 Turkish, and about 30 Bangladeshi जो जिहादी सोल्जर्स, जो इनकी जिहादी पार्ट है ना आर्मी का, उसके सोल्जर्स। और जिस तरह ये लोग पाए गए हैं वहां पर, 4 बंदे अपने होटल के कमरे के अंदर, 1 बंदा स्विमिंग पूल पे, 2-3 guys in कॉक्स बाजार होटल के अंदर, 2-3 बंदे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये इतने सारे एक साथ, आई मीन पाकिस्तान में जो भी करता है, जो भी ठोकता है, अननोन गनमैन जो भी है, व्हाटएवर इट इज, वो एक आधा ठोकता है हफ्ते का, 10 दिन में एक आधा ठोकेगा। ये 17-20 people, and this happened between the 30th of August and 5th of September. उसके बाद I saw that video of yours, yes. अमेरिकन जो फुटप्रिंट है उधर पे, और जो पाकिस्तानी ये इधर उधर जंगल जुंगल में जा रहे थे, वो पूरा they backed off. What do you think happened here? ये हुआ क्या? लगता है कि you never know which player did what, because it can be China, it can be Pakistan, it can be the Turks themselves. In fact, बांग्लादेश के इसमें एक तुर्की का जो ग्रुप है, हिजबुल तहरीर, HUT is a terror organization in India. बांग्लादेश में अलाउड है, और तुर्की ने उनको ऑफिशियली टेरर ऑर्गेनाइजेशन दिया, बोला है, लेकिन उनका ब्रांच एग्जिस्ट करता है तुर्की, और वहीं से वो लोग स्टेटमेंट भी निकालते हैं। These chaps अगेन ये भी पाकिस्तानी को हेल्प करते हैं, ये भी हो सकते हैं। यू नेवर नो हु वाज डूइंग व्हाट। सो जब नंबर्स इंक्रीज करते हैं डिफरेंट पार्टीज की, ये तो जैसे सीरिया हो गया, जहाँ पे कोई भी किसी की मदद करता है। इनिशियली सीरियन गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्री, GCC कंट्रीज, एंड देन सडनली they became pro GCC. To me it looks like अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका, but it looks like an Indo-Russian operation, क्योंकि जिस तरह के फुटप्रिंट्स हैं, राइट, विच से हाँ ये इंडिया को बहुत बेनिफिट करते हैं, बट जिस तरह की एक्टिविटी हुई है वहां पर होटल के रूम के अंदर बंद दरवाजे में ठक, is a typical रशियन फुटप्रिंट लगता है, राइट? Typical Russian action way of doing things. Yeah. ठीक है, and there was a woman, by the way. I'm not sure. हाँ, तो बांग्लादेशी journalists have reported this. There was a woman who it seems was seen with this guy, ये जो टेरेंस एरविल जैक्सन जो था ना। बांग्लादेश में भी कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स सामने आए हैं। अलग अलग नेशनलिटीज़ के इंडिविजुअल्स, अमेरिकन्स, पाकिस्तानीज और तुर्किश नेशनल्स को क्वाइटली मॉनिटर किया जा रहा था। ये लोग कौन थे, किससे जुड़े हुए थे, ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। पर एक बात समझना मुश्किल नहीं, जब अननोन गनमैन मूव करते हैं तो वो सिर्फ एक ही टाइप के टारगेट्स को हिट करते हैं, हाई रिस्क, हाई अलर्ट इंडिविजुअल्स, जिन्हें स्टेट्स ओपनली हैंडल नहीं कर पाती। बांग्लादेश में अब कुछ सिमिलर अंडरकरंट्स महसूस हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रीजन में एक साइलेंट क्लीनअप मोड चल रहा है, जहां डेंजरस नेटवर्क्स को वीकन करने का काम कवर्टली हो रहा है। ये कोई ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई क्लेम्ड ऑपरेशंस नहीं, बस एक क्वाइट
रिमूवल सिस्टम जिसे स्टेट डिनाई भी नहीं कर सकती और ब्लेम भी नहीं लेते। दोस्तों इन सबसे एक बात क्लियर है, साउथ एशिया एक नया फेज एंटर कर रहा है, एक ऐसा फेज जहां ओपन कन्फ्रंटेशन की जगह कवर्ट एक्शंस का यूज बढ़ रहा है, जहां अननोन गनमैन एक साइलेंट टूल बन चुके हैं तो न्यूट्रल थ्रेट्स एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान में जैसे हुआ था। आगे क्या होगा, कौन अगला टारगेट बनेगा, कौन इस साइलेंट वॉर के पीछे है, ये सवाल अभी भी हवा में लटक रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन व पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।